Hello students, the next topic in solid state chemistry is electrical property of solids. On the basis of electrical property, solids are of three type. First type are conductor. Conductor conduct electricity easily and their conductivity is of order of 10 to power 4 to 10 to power 7 ohms inverse meter inverse, which are the unit of conductivity, ohms inverse meter inverse. Example is silver. The second type of solids are semiconductor. Semiconductor do not easily conduct electricity, but they can conduct electricity under some conditions, and the conductivity of such type of solid is of 10 is to power 4 to 10 to power 6, but 10 to power 4 to 10 to power minus 6 ohms inverse meter inverse. For example, silicon and germanium, which are group 14 element. Next type of solid on the basis of electrical property are insulator. They do not conduct electricity and their conductivity order is 10 is to power minus 10 to 10 to power minus 20 ohms inverse meter inverse. Examples are wood and plastic. Now the mechanism of electrical conduction in solids is explained by a theory that is called बैंड theory. सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, ये एक थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है. दैट थ्योरी इज कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ये थ्योरी जो है इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने 10+1 क्लास में स्टडी की थी. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये सिर्फ उसी का एक एक्सटेंशन है. देखिए क्या होता है, सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और उनमें उन एटम्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. तो जब वो क्लोजली पैक होते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम में, वो इंटरमिक्स करके क्या बनाते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं. जैसे कि हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म दी मॉलिकुलर ऑर्बिटल. अब यदि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. उनमें से एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा. यदि हम तीन एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास तीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा. यदि हमारे पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स कर रहे हैं तो उनमें दो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे और दो ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज करते जाते हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, या जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज करते जाते हैं. यदि हमारे पास n एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यदि वो इंटरमिक्स करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो n ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा. और such a group of molecular orbital in which there is very small energy separation between the molecular orbital is called band. अब ये जो बैंड हैं ये वेकेंट भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं और फुल्ली फील्ड भी हो सकते हैं. ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं क्या वो वेकेंट हैं, हाफ फील्ड हैं या फुल्ली फील्ड हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हम लिथियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं. आपको पता है कि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1. तो हम क्या करते हैं, लेट दो लिथियम एटम लेते हैं और उनके जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको इंटरमिक्स करते हैं. तो क्योंकि अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा. नेक्स्ट केस में लेट हम तीन एटम लेते हैं लिथियम के और Li3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो Li3 मॉलिक्यूल है उसमें लेट हम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं हर एक एटम के उनको इंटरमिक्स करके बना मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं. तो क्योंकि हम तीन एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक होगा उनमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. उसी प्रकार यदि हम चार मॉलिकुलर ऑर्बिटल को चार एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं लिथियम के, तो आप देख रहे हैं उनमें से दो जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं और दो
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और यदि हम n नंबर ऑफ दी एटम्स जो हैं किसी लिथियम के एलिमेंट के लेते हैं और उनके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास n नंबर ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उन n नंबर ऑफ दी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी सेपरेशन होगा या जो एनर्जी डिफरेंस होगा उनके बीच में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में, वो बहुत कम होगा। एंड सच ए क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बैंड। तो बैंड इज नथिंग बट it is formed by the combination of large number of the molecular orbital which have very small energy separation between them। तो देखिए क्या होता है, हर एक जो अटोमिक ऑर्बिटल है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो एक अपना पर्टिकुलर बैंड बनाता है। जैसे आप यदि लिथियम का ही केस लें, तो लिथियम में कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1 एंड 2p0। तो यदि आप लिथियम की कन्फिग्रेशन की बात करें तो लिथियम में कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 एंड 2p0। अब लिथियम में क्या होगा, जब डिफरेंट एटम लिथियम के एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उनसे जब बैंड बनेंगे, तो क्या होगा, 1s वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो इंटरमिक्स करके अलग बैंड बनाएंगे, 2s वाले इंटरमिक्स करके अलग बैंड बनाएंगे और 2p वाले इंटरमिक्स करके अलग बैंड बनाएंगे। अब ये जो बैंड बना होगा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से, वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। और जो बैंड बनेगा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से, वो हाफ फिल्ड होगा। और जो बैंड बनेगा 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से, वो वेकेंट होगा। तो क्या आपका बैंड फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या वेकेंट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनसे वो बैंड बन रहा है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो बैंड भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा। यदि वो हाफ फिल्ड हैं तो आपका बैंड हाफ फिल्ड बनेगा। और यदि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल वेकेंट हैं तो उस केस में जो बैंड बनेगा वो भी वेकेंट होगा। अब लिथियम के केस में यदि आप देखें तो ये जो बैंड बनता है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। द बैंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल इन केस ऑफ लिथियम, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और जो बैंड बनेगा बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉलिड के द्वारा कंडक्ट कर दी जाती है। तो बैलेंस बैंड में देखिए आपने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हाफ फिल्ड था, बट कंडक्शन बैंड कैसा था, वेकेंट था। तो होता क्या है, जब कोई सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और जो एनर्जी डिफरेंस होता है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू डिफरेंट टाइप के सॉलिड में अलग अलग होती है। मेटल के केस में इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कुछ और होती है, सेमीकंडक्टर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है वो कुछ और होती है। अब यदि हम फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें तो मेटल के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है मेटल के केस में, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और मेटल आराम से फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट यदि आप इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उनमें लार्ज एनर्जी सेपरेशन होता है। मतलब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो बहुत लार्ज होती है। इट इज़ फाउंड नियरली इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन आपके आराम से यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वेरी
large amount of energy which is required for transferring the electron from valence band to conduction band. बट यदि आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का सेपरेशन है वो इंटरमीडिएट है टू दी मेटल एंड इंसुलेटर, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन transfer from the valence band to conduction band, but the ease of transfer of the electron from valence band to conduction band is not easy, so they can have electricity conduction in the intermediate range to the metal and insulator. अब यदि आप फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू की बात करें तो इंसुलेटर के केस में है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल के केस में है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर के केस में नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि कोई पर्टिकुलर सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा. यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंस है एनर्जी का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा होगा, और आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं जाएंगे और वो सब्सटेंस इंसुलेटर बिहेव करेगा. बट यदि कहीं पे फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कम है तो उस केस में क्या होगा, जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो आसानी से होगा और वो आपका जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बिहेव करेगा. थैंक यू.